सारिका स्टडी एकेडमी। तो आज क्लास 9 का हिंदी का चैप्टर नंबर 2 न्याय मंत्री गद्य। तो ये लेसन 2 इस वीडियो में देखेंगे। वर्कबुक सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है विभाग ए गद्य आधारित। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इन फर्स्ट पॉइंट सम्राट ने हाथों में डैश पड़ गई, तो इसका सही आंसर है अंगूठी। सेकंड, शास्त्रों ने राजा को डैश के समान बताया, तो इसका आंसर है ईश्वर। थर्ड, महाराज यह डैश वापस ले लीजिए, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा, तो इसका आंसर है राजमुद्रा। फोर्थ, डैश देकर सम्राट को छोड़ दिया जाए, इसका आंसर है चेतावनी। फिफ्थ, मैं आपको डैश करने का अवसर देना चाहता हूँ, तो इसका सही आंसर है न्याय। क्वेश्चन 2 सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। फर्स्ट है शिशुपाल की नींद उड़ गई क्योंकि डैश, तो इसका ब आंसर है एक पहरेदार की हत्या हो गई थी। सेकंड पॉइंट, राजा को ईश्वर ही दंड दे सकता है क्योंकि डैश, तो इसका ब आंसर है शास्त्रों ने उसे ईश्वर का रूप माना है। थर्ड, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले क्योंकि डैश, तो इसका सही आंसर है मैं यह बोझ उठा न सकूंगा। क्वेश्चन 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। इन फर्स्ट क्वेश्चन शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था, तो इसका आंसर है शिशुपाल सच्चा न्याय कैसा होता है यह देखने के अवसर की तलाश में था। क्वेश्चन 2 शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया, तो इसका सही आंसर है एक अतिथि को शाम के अंधेरे में आश्रय के लिए आया देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा खोल दिया। पेज नंबर 9 थर्ड क्वेश्चन न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे, तो इसका सही आंसर है शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस न कर सके। क्वेश्चन 4 परदेशी कौन था, उसने दूसरे दिन क्या किया, तो उसका आंसर है परदेशी स्वयं सम्राट अशोक था। दूसरे दिन सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। क्वेश्चन 5 सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी, तो इसका आंसर है सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्त के रूप में राजमुद्रा दी। क्वेश्चन 6 है राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई, तो इसका सही आंसर है शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी, किसी को किसी प्रकार का भय न रहा। 7 क्वेश्चन पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसे हो गई, तो इसका सही आंसर है पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया। क्वेश्चन 8 अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया, तो इसका सही आंसर है अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। क्वेश्चन 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक ने शिशुपाल को दरबार में क्यों बुलाया, तो इसका सही आंसर है सम्राट अशोक शिशुपाल को न्याय करने का अवसर देना चाहते थे। शिशुपाल को राज्य का न्याय मंत्री बनाने के लिए सम्राट अशोक ने उसे दरबार में बुलाया। क्वेश्चन 2 न्याय मंत्री ने अंत में क्या निर्णय दिया, तो इसका सही आंसर है न्याय मंत्री ने सम्राट को फांसी की सजा दी, परंतु उनके स्थान पर सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका देने का आदेश दिया। क्वेश्चन 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखे। फर्स्ट क्वेश्चन सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की, तो इसका सही आंसर है सम्राट अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेशी नवयुवक का वेश धारण किया। घूमते घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुंचे। शिशुपाल न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते हैं यह दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसके इस साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए। इस प्रकार सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की। पेज नंबर 10 क्वेश्चन 2 सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया, तो इसका सही आंसर है सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार था।
यह जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहचानने के लिए उसे राजमुद्रा दी। क्वेश्चन 3, सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? तो इसका सही आंसर है सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया था। उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था। हत्यारे सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रुख नहीं अपनाया। उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट का दिल जीत लिया। इस प्रकार न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए। क्वेश्चन 4, न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? तो इसका सही आंसर है सम्राट अशोक ने एक राज कर्मचारी की हत्या की थी। इस अपराध के लिए न्याय मंत्री ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की, परंतु अपराधी और कोई नहीं स्वयं सम्राट थे। शास्त्रों में राजा को ईश्वर रूप माना गया है, इसलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया। इस प्रकार न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की। क्वेश्चन 5, न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? तो इसका सही आंसर है शिशुपाल न्याय मंत्री की कसौटी पर खरे उतरे थे। सम्राट अशोक ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए। लोगों ने भी शिशुपाल का न्याय सुनकर उनकी जय जयकार की, परंतु शिशुपाल को लगा कि न्याय मंत्री की यह जिम्मेदारी उनसे नहीं संभाली जाएगी। उन्होंने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की, परंतु अशोक ने कहा कि उन्होंने अपने न्यायपूर्ण व्यवहार से उनकी आंखें खोल दी है। यह जिम्मेदारी उनके सिवाय और कोई नहीं उठा सकता। सम्राट के इस आग्रह को देखकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। नंबर 11, विभाग 2 व्याकरण आधारित। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसमें फर्स्ट है डंका बजाना। तो इसका सही आंसर है सुप्रसिद्ध होना। वाक्य है नए पुलिस कमिश्नर ने कुछ ही दिनों में राज्य में अपनी कर्तव्यनिष्ठ का डंका बजा दिया। सेकंड, सहम जाना, भयभीत हो जाना। तो इसका वाक्य है अपने घर पर पुलिस को आई देखकर मैं सहम गया। थर्ड, कलेजा धड़कना, चिंतित होना। तो इसका वाक्य है पड़ोस में गोलियों की आवाज़ सुनकर चौधरी का कलेजा धड़कने लगा। फोर्थ, धूम मचना, सुप्रसिद्ध हो जाना। वाक्य है संगीत इतना मधुर था कि नौशाद के नाम की धूम मच गई। फिफ्थ, नींद उड़ जाना, बहुत चिंतित होना। वाक्य है पुलिस के आने की खबर सुनकर सेठ जी की नींद उड़ गई। 6, रात दिन एक करना, कड़ी मेहनत करना। वाक्य है परीक्षा में सफल होने के लिए उसने रात दिन एक कर दिया। 7, होठ काटना, क्षोभ प्रकट करना। वाक्य है अपने सामने मुनीम जी का गुस्सा प्रकट करते देखकर सेठ जी होठ काटकर रह गए। 8, सिर झुकाना, लज्जित होना। वाक्य है सबूत पेश करने पर अपराधी ने सिर झुका लिया। 9, गदगद होना, भाव विभोर होना। इसका वाक्य है बेटे को प्रथम पुरस्कार मिलने पर पिता का हृदय गदगद हो गया। आँख खोल देना, सही परिस्थिति समझाना। तो इसका वाक्य है संत ने अपने प्रवचन से लोगों की आंखें खोल दी। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। फर्स्ट है परदेशी स्वदेशी। सेकंड, आदर अनादर। थर्ड, अपराधी निरपराधी। फोर्थ, सुप्रबंध कुप्रबंध। फिफ्थ, गिरफ्तार रिहा। 6, स्वीकार अस्वीकार। 7, आरंभ अंत। 8, उदंड विनम्र। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। फर्स्ट, अवस्था दशा। सेकंड, सुगम सरल। थर्ड, अतिथि मेहमान। 4, उदंड अविवेकी। 5, कठिन मुश्किल। 6, हैरान चकित। 7, निस्तब्धता शांति। 8, निरुत्तर खामोश। 12 पेज नंबर क्वेश्चन 4, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। फर्स्ट, शासन की निशानी। तो इसका सही आंसर है राजमुद्रा। सेकंड, जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं है वह अतिथि। तो इसका सही आंसर है अतिथि।
3rd अच्छी व्यवस्था, तो इसका आंसर है समुचित। 4 अच्छी तरह से किया हुआ, तो इसका आंसर है सुप्रबंध। 5th क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पहचान कर लिखिए। फर्स्ट अतिथि अ प्लस तिथि, सेकंड स्वागत सु प्लस आगत, 3rd निष्पक्ष निस प्लस पक्ष, 4 खुश नसीबी खुश प्लस नसीबी, 5th समुचित सम प्लस उचित, 6 सुप्रसिद्ध सु प्लस प्रसिद्ध, 7 प्रसिद्ध प्र अधिक सिद्ध, 8 उपस्थित उप प्लस स्थित, 9 परदेश पर प्लस देश, 10 निस्तब्ध निस प्लस स्तब्ध, 11 विनम्र वि प्लस नम्र, 12 निर्भय नि प्लस भय। 6 निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। फर्स्ट अपराधी अपराध प्लस ई, सेकंड पहरेदार पहरा प्लस दार, 3rd निष्पक्षता निष्पक्ष प्लस ता, 4 शिशुपाल शिशु प्लस पाल, 5th खुशनसीबी खुशनसीब प्लस ई, 6 अविवेकी अविवेक प्लस ई, 7 प्रशंसनीय प्रशंसा प्लस ई, 8 आंतरिक अंतर प्लस इक, 9 मूर्तिकार मूर्ति प्लस कार, 10 पार्थी पार्थ प्लस ई। 7 निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से कर्तृत्ववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। फर्स्ट सम्राट ने पहरेदार को मारने का कारण बताया, द आंसर इज पहरेदार। सेकंड न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक का सेवक था, तो इसका सही आंसर है सेवक। 3rd मंत्री महोदय स्वयं निर्णायक नहीं हो सकते, तो इसका सही आंसर है निर्णायक। 4 वह सम्राट के सामने राजमुद्रा वापस लेने के लिए प्रार्थी बनकर खड़ा था, तो इसका आंसर है प्रार्थी। 5th उसने मूर्तिकार को बुलाकर सोने की मूर्ति बनवाई, तो इसका सही आंसर है मूर्तिकार। 8 निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। तो इसमें फर्स्ट है उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की, तो इसका आंसर है अपराधी। सेकंड न्याय मंत्री राज्य की आंतरिक व्यवस्था ठीक करना चाहते थे, तो इसका आंसर है आंतरिक। 3rd न्याय मंत्री की न्याय देने की प्रक्रिया प्रशंसनीय थी, तो इसका सही आंसर है प्रशंसनीय। 4 शिशुपाल ने निर्भय होकर न्याय किया, तो इसका सही आंसर है निर्भय। 5th सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रुख नहीं अपनाया, तो इसका सही आंसर है नरम। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो में ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो रिक्वेस्टेड था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी 2, 3, 4 लेसन चाहिए, तो मैंने अभी 2 डाल दिया। आप अपना सॉल्यूशन सकते हैं इस वीडियो के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय।